रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुफ्ती हकीम ख्वाजा मोहम्मद सुहेब अर्रहमान रूहानी इलाजगाह एंड हिजामा सेंटर से आपकी खिदमत अक़दसा में एक अनमोल वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है मेरी पहले वाली वीडियोस भी आपको पसंद आई होंगी। तमाम बहन भाइयों को हमारे इस चैनल इस पेज के अंदर खुश आमदीद। अर्रहमान रूहानी इलाजगाह में अल्लाह की मखलूक की खिदमत की नीयत से वज़ाइफ दम और तावीज़ात दिए जाते हैं। अगर आप भी किसी रूहानी या जिस्मानी मसले का शिकार हैं और रहनुमाई के तलबगार हैं तो वीडियो स्क्रीन के ऊपर आपको हमारा नंबर नज़र आ रहा होगा, फ़ोन पर भी रहनुमाई ले सकते हैं। जादू, जिन्नात, नजर बद, शैतानी असरात, मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई, घरेलू लड़ाई झगड़े, कारोबारी मसाइल, जायदाद के मसाइल, इसके अलावा शुगर, यरकान, कैंसर, बवासीर, बे औलादी, बेख्वाबी, टेंशन, डिप्रेशन वगैरह के लिए भी दम वज़ाइफ और तावीज़ात दिए जाते हैं। आजकल हर घर का एक मसला है और बहुत ज़्यादा आम है कि रिश्तों की बंदिश। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हज़रत हमारे अव्वल तो रिश्ते होते नहीं हैं, अगर रिश्ते हो जाएं तो कुछ अरसे बाद टूट जाते हैं, कोई वजह समझ नहीं आ रही। बहुत सारे आमिलों से लुट भी चुके हैं, बहुत सारे आमिलों के पास जा भी चुके हैं, कोई मसले का हल समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल मैं आज आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि जिनके ऊपर अगर आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपकी औलादों के अंदर भी अगर ये मसला हुआ तो वो भी इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। सबसे पहले तो मैंने एक वीडियो पहले यहाँ बनाई थी कि आपने अपने ऊपर चेक करना है कि जादू मेरे ऊपर है या नहीं है, घर के अंदर जादू है या नहीं है। ये चेक करने के लिए मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी, आप वो देख लें, उस तरीके ऊपर अमल करें और देखें कि आपके ऊपर आया जादू है या नहीं है। अब मैं बात समझाता हूँ कि जादू कैसे होता है और जादू की वजह से बंदिशें कैसे होती हैं। जादू करना भी गुनाह है, जादू करने वाले पर भी अल्लाह की लानत बरसती है। अब हर काम यूं समझ लें कि अल्लाह की मर्जी से होता है। जिसके ऊपर जादू हुआ है उस पर भी अल्लाह की मर्जी से हुआ। अब तरतीब इस तरह होती है कि एक बंदा होता है जो जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। अल्लाह चाहते हैं कि वो अपने गुनाह में सरकशी के अंदर और डूब जाए। एक और बंदा होता है वो अल्लाह का फर्मा बरदार होता है, नेक होता है और अच्छा इंसान होता है, लेकिन उसके आमाल उस दर्जे के नहीं होते जिस दर्जे के होने चाहिए और अल्लाह ने उसको एक मनसब देना होता है। जादू करवाने वाला अपनी सरकशी में मुब्तला होता है, इधर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जादू इस पर असर करता है नेक बंदे के ऊपर, तो अल्लाह उसके सब्र, उसकी परेशानी, उसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको वो दर्जा दे देते हैं, उस मंजिल तक पहुंचा देते हैं उसके सब्र की वजह से, उसके आज़म की वजह से। तो इस तरह वो जादू में मुब्तला हो जाता है। ये तरतीब होती है। अब आपने मिसाल के तौर पे मसलन वीडियो देख के आपने चेक कर लिया कि जादू की वजह से रिश्तों की बंदिश है, तो उसका हल भी मैंने आगे वीडियो में बताया है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि जादू वगैरह के कोई अलामात ज़ाहिर नहीं हुई और जादू नहीं है, बल्कि यूँ समझ लें कि अल्लाह की तरफ से कुछ आजमाइश है, अल्लाह की तरफ से कुछ बंदिश आ रही है, तो अब उसको खोलने का जो तरीका है वो मैं आप हज़रात के सामने उसके 3 तरीके बताऊँगा। वो तरीके और अमाल और वज़ाइफ बताने से पहले मैं तमाम दोस्तों से ये इल्तिमास करूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। सबसे पहला काम तो ये करना है कि अल्लाह के कुरान में से एक सूरत है, सूरतुल अहज़ाब जिसको कहा जाता है। आपने सूरतुल अहज़ाब को बिल्कुल साफ किस्म का पेज लेना है। अब वो लड़का या लड़की जिसका रिश्ता नहीं हो पा रहा, उसने वो खुद ही अपने हाथों से सूरतुल अहज़ाब उसके ऊपर लिखनी है। सूरतुल अहज़ाब लिखने के बाद आपने करना ये है कि जैसे बच्चियों का जहेज़ बनाया जाता है तो उसमें एक उम्दा किस्म की छोटी संदूक भी होती है। तो अब करना यह है कि सूरतुल अहज़ाब को लिखें और उसको उस बच्ची के किसी नए खूबसूरत और पाक दुपट्टे के अंदर लपेट के उस संदूक में बंद कर दें और उसको उस वक्त तक ना खोलें जब तक कहीं रिश्ते की बात तय नहीं हो जाती, जब तक शादी नहीं हो जाती। ऐसी जगह पे उसको बंद करके नहीं रखना जहाँ रोज़मर्रा आप उसको बार बार खोल रहे हो, ऐसा नहीं करना, बल्कि उसको बंद करके एक साइड में रख दें। उस कपड़े के ऊपर भी खुशबू लगाएं, ये जो आपने नक्श बनाया है इसके ऊपर भी खुशबू लगा लें। पहला काम तो आपने ये करना है। अब आते हैं दूसरे काम की तरफ। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मियाँ बीवी के दरमियान जो रिश्ता है उसको एक बड़े हसीन अंदाज में बयान फरमाया है। वो फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम, कि मर्द अपनी बीवियों के लिबास है और बीवियां मर्दों की लिबास है। लिबास पर्दगी के माने में,
پردہ ہے انسان کا ہر عیوب سے، ہر اس چیز سے۔ تو دیکھیں آپ نے کرنا یہ ہے، اگر کسی بچی کا نکاح نہیں ہو رہا تو اس کو چاہیے کہ ایک پاک صاف خوبصورت قسم کا کپڑا خریدے اور قرآن مجید کے غلاف سیے۔ اور بہت ساری مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید رکھے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر غلاف نہیں ہوتے، تو ان کے اوپر غلاف چڑھوا کے رکھ دیں، 100 بنا لیں، 50 بنا لیں، 20 بنا لیں، جتنی اللہ پاک نے فرصت دی ہے۔ اگر بچہ ہے تو وہ ایسا کرے کہ خود اگر بنا سکتا ہے تو بہتر ہے، اگر وہ خود نہیں بنا سکتا تو اس کو چاہیے کپڑا خریدے، کسی درزی سے بنوائے اور خود جا کے مسجدوں کے اندر قرآن پاک کو لپیٹ کے رکھ دے۔ جو شخص اللہ کے غلام کو لباس پہنائے گا اللہ اس کو بہترین ہمسفر عطا فرما دیں گے۔ اب تیسری اور سب سے اہم بات، صرف غلاف پہنانا نہیں ہے، اگر بچہ ہے تو مسجد کی صفائی بھی کر لے تاکہ وہ برکات بھی حاصل ہو جائیں۔ اور اس کے علاوہ بڑے فضائل بھی ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کسی بات پر تلخی ہوئی تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد تشریف لے گئے اور وہاں پہ وہ مسجد کے اوپر اندر لیٹ گئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزرے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے اور کہا ابو تراب ادھر آ جاؤ، اس وجہ سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے اوپر مٹی لگی ہوئی تھی۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے، یہ کنیت بن گئی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بہرحال تو مسجد کی صفائی وغیرہ کا بھی اہتمام کریں، بچی ہے تو وہ بھی ایسی کوئی ایسا کوئی